Hello guys, welcome to Conceptual Academy. In this video, I will solve the past paper of civil engineering. So without any time wasting, let's start the video. Hello guys, so आज की वीडियो में गाइस हम सिविल इंजीनियरिंग के कुछ पास्ट टेस्ट बताऊंगा और साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये इस वीडियो का ये इस टेस्ट का पार्ट 1 है। इस टेस्ट को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है और हर पार्ट जो है वो 20 MCQs पर मुश्तमिल है। तो बेसिकली ये एडवर्टाइज नंबर 03/2018 है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर MCQs जो है, कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ A. बाइंडिंग मटेरियल, B. एग्रीगेट, C. वाटर, D. ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट नंबर MCQs जो है वो कहते हैं कि कंक्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ, कंक्रीट जो है वो कौन से मिनरल पे मुश्तमिल होता है। तो बाइंडिंग मटेरियल पे, बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट और लाइम आ जाते हैं। B. एग्रीगेट, C. वाटर। सो कंक्रीट जो है वो इन तीनों पर मुश्तमिल होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो है ऑल ऑफ दीज, D। सेकेंड नंबर MCQs, डिफरेंस इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट एज DU2, वाटर कंटेंट, स्ट्रेंथ, रेनफोर्समेंट, सीमेंट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो सादा होता है, उसमें स्टील यूज नहीं होती, यानी रेनफोर्समेंट यूज नहीं होती। और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो है उसमें रेनफोर्समेंट यूज होती है। तो डिफरेंस जो है वो है रेनफोर्समेंट। सो हियर इज राइट ऑप्शन इज reinforcement, so C, reinforcement. Next, third number MCQs, in a simply supported beam, the point where shear force is 0, bending moment will be automatically maximum. So A maximum, B minimum, C 0, D negative। जब हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, और जहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। सो नेक्स्ट MCQs, फोर्थ नंबर, एग्रीगेट entirely passing through a CV number 4 are called aggregate, coarse aggregate, fine aggregate, both A and B, D organics। तो ऐसे MCQ में कहते हैं कि वो कौन सा एग्रीगेट है जो CV नंबर 4 पे पास हो जाता है। तो वो है फाइन एग्रीगेट। जो CV नंबर 4 से पास हो जाता है उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं, जो रिटेन हो जाता है उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फाइन एग्रीगेट है। सो B, राइट ऑप्शन इज B, सो फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट MCQ, 5 number, pipe are suitable for acidic and alkaline water। वो कौन सा पाइप है जो एसिडिक और अल्कलीन वाटर के लिए सुटेबल है। तो A है प्लास्टिक, B है कॉपर, C है स्टील, D है नॉन। सो A जो है प्लास्टिक is the best option for acidic and alkaline water। 6 number MCQs, so 6 number MCQs, the recommended pH value for potable water is A 6.5 to 8, B 9 to 10, C 0, D 14। पोर्टेबल वाटर के लिए pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, वो है 6.5 to 8। सो राइट ऑप्शन इज A 6.5 to 8। नेक्स्ट,
7 number MCQ. A time period for which a particle of water remain in setting tank is called remaining period, detaining period, detention period, none of these. तो ये बेसिकली जब हम वाटर को क्लीन करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर यूज़ होता है, और जिसमें वाटर को एक सेटिंग टैंक में जो है वो रखते हैं, तो उसको बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि उसे क्या कहते हैं, रिमेनिंग पीरियड या डिटेंशन पीरियड. तो हियर इज अ बेस्ट ऑप्शन इज डिटेंशन पीरियड. सो MCQ number 8. Inner core of an arch is called A. hunch, B. intrados, C. extrados, D. soffit. तो यहाँ पे कहते हैं कि ए वो अर्च का जो इनर कर्व है उसे क्या कहते हैं, यानी अंदरूनी दायरा जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंट्राडोस. नेक्स्ट 9 number. Your steel bar length required for a standard hook or 90-degree bend is. यहाँ पे कहते हैं कि स्टील बार की लेंथ कितना होना चाहिए फॉर स्टैंडर्ड हुक, यानी नॉर्मल हुक जो है, या 90 डिग्री बेंड, यानी 90 डिग्री बेंड जो, तो 3D, 6D, 9D, 12D. सो बेस्ट ऑप्शन इज 9D. 9D. D is diameter of bar. Here is D represent what? Diameter of bar. Next MCQs. 10 number. Purpose of bending bar in beam is to resist. इस MCQ में कहते हैं कि जब हम बीम में बार को बेंड करते हैं तो इसका क्या पर्पस है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, फेस्टिंग मोमेंट, ऑल ऑफ दी. सो बेस्ट ऑप्शन इज शेयर फोर्स. Shear force. So right option is B, shear force. Next 11 number here. Concrete is very strong and but weak and. कंक्रीट जो है वो हमारे साथ है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है बट टेंशन में वीक होता है. A tension compression, compression extension, compression tension. So here best option is what? C, compression tension. So right option is compression tension. Next thing use. 12 number MCQ. The ratio of cement concrete used for ordinary RCC work is. RCC work के लिए, ordinary RCC work के लिए रेशो ऑफ सीमेंट कंक्रीट कितना होना चाहिए? 1:1:2, A 1:1:2, B 1:1.53, C 1:4, D 1:36. So normally use 1:4. So right option is 1:4. Diameter of air bar is. Diameter of air bar is. यानी स्टील बार की जो डाया होता है वो एड बार कितने का इक्वल है. यहाँ पे एड बार बेसिकली मीन एड सूत्र. सो A 1 inch, B 0.79 inch, C 1 square inch, D 0.5 inch. So right option is 1 inch. So 1 inch is equal to 8 सूत्र. So here is A option 1 inch. Next 14 number is the ACI load factor for dead load and live load are respectively. The factor of safety of dead load and live load कितना है हमारे पास? So A 1.2 1.4, B 1.2 1.6, C 1.6 1.4, D 1.6 1.2. So 1.2 dead load plus 1.6 live load if you know. So right answer 1.2 and 1.6, B option. Next MCQs. Tensile for
T that occur in RCC beam will occur in RCC B. A, right option is A. T is equal to ASY. AS represent area of steel, FY represent yield strength of steel. So the best option is here T is equal to ASFY. Number videos. The value of strength reduction factor for a flexure beam design is, वीडियो में कहते हैं कि जो वैल्यू है स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन फैक्टर के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्शन फैक्टर जो है वो फ्लेक्सर बीम के लिए, जो है फ्लेक्सर बीम डिज़ाइन के लिए वो कितना होना चाहिए. सो A 0.90, B 0.65, C 0.75, D is equal to 1.0. So right option is 0.90 A. Next. Initial setting time for ordinary Portland seamer should not be less than minute. A 60, B 45, C 30, D 20. So ordinary Portland seamer की initial setting time जो है वो है 30 मिनट. So right option is 30, C. Next MCQs. Which of the load are basic load to consider in design of RCC building? Which of the load are basic load to consider in the RCC design of RCC building? वो कौन से लोड है कंसीडर करते हैं RCC डिजाइन बिल्डिंग में? So dead load, live load, both A and B, so none of these. So dead load, live load दोनों हम बेसिक लोड कंसीडर करते हैं डिजाइन ऑफ RCC बिल्डिंग. सो द राइट ऑप्शन इज बोथ A and B. नेक्स्ट 19 number excuse. Maximum number of step and the flight of stair is. इसे क्यों में कहते हैं कि जो फ्लाइट ऑफ स्टेयर है, जो हम स्टेयर बनाते हैं उसमें मैक्सिमम कितने स्टेप होने चाहिए. जो मैक्सिमम स्टेप है वो है 15 होने चाहिए और मिनिमम जो है वो 3 होनी चाहिए. 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट. रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड A stress, B strain, C bulk modulus, D modulus of rigidity. सो स्ट्रेन का फॉर्मूला जो है वो है द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ into original length is called strain. So here is the right option is strain, B. So guys, if you like this video, please subscribe this channel for more updates. Thank you.